जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। माना इस किताब में अब नहीं है, लेकिन कंपटीशन या कोई कम्पिटिटिव अगर एग्जाम होता है तो उसकी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी किसी नंबर को दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला नंबर होता है a+iv फॉर्म, दूसरा होता है पोलर फॉर्म, या हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई जेड भी है, माना आपको एक जेड नंबर है और हम शुरू कर दें आपसे, मान लीजिए 1+i0। ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स। अगर इसको आप चाहें इसके लिख दें cos π/, नहीं ऐसा करिए, इसको cos 0 + i sin 0 कर दें। ये ए मानिए और इस बी और आई a+i फॉर्म कह सकते हैं, x+i फॉर्म कह सकते हैं, ये कोणों के रूप में, तो उसको कहते हैं पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म होता है या ध्रुवीय रूप कहते हैं हिंदी में। अब इसका काम, जैसे मैंने ऐसे क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरा उद्देश्य है? जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको एक सवाल आ जाए, मे भी मान ली 1/√2 + 1/√2i, ये सब, ये कौन सा रूप है? a+ib फॉर्म या रूप। इसको बेटा हम चाहें तो लिख लें cos 45 + i sin 45। यह कोण के रूप में, इसके रूप में, कोण के रूप में, तो उसको कहते हैं पोलर। अगर कोई कोण के रूप में है तो वो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। या तो कोई कांस्टेंट संख्याएं हैं, जैसे 2 + 4i या 3 + 8i, इस प्रकार से, तो वो a+ib फॉर्म कहलाएगा। यहां तक बात समझे? और कोण के रूप में है तो ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म कह सकते। ठीक है, पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि इसको a+ib रूप में लिखिए, तो ये मान लगा। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाएगी जब कोई आपसे कहे कि इसको इस रूप में लिखिए, तो हम कैसे लिखें? ये समस्या। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। जैसे माना कोई सवाल है आपका √3 + i, ये कौन सा रूप है? a+ib रूप। हम चाहते हैं इसको ध्रुवीय रूप में बदला जाए। इसको बदला जाए तो हमने एक तरीका बनाया है कि माना, मतलब पहले से हमने नहीं, मतलब पहले से है लेकिन अब किताबों में नहीं, थोड़ा ध्यान दें। माना कि √3 + i = r cos θ + i sin θ। ऐसा है नहीं, हमने मान लिया कि माना इसका a+ib फॉर्म, इसका a+ib फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म ये है, ऐसा हमने इमेजिन किया, माना। इसको हम लिख लें √3 + 1i। नाउ दिस इज r cos θ एंड r sin θ। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं तुलना करने पर, या अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं, नाउ हियर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ हियर कंपेयर या ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी वास्तविक और काल्पनिक हिस्से की तुलना करने, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हमारा वास्तविक कितना है? तो ये भैया हमारा √3 है और इसके भैया हमारा क्या है? 1। ये दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दो। दोनों समीकरण को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ो भैया। r cos θ का स्क्वायर + r sin θ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1। बेटा ये r² cos² θ, ये r² sin² θ, ये 3 + 1, r² कॉमन है। आप देखें ये 4 हो गया, r², ये 1 = 4, r² = 4, r बराबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम आगे थोड़ा ट्रेवल करते, समझ में आया? तो बहुत सिंपल है।
बिल्कुल घबराए ना, वो हमारा काम है कैसे हैंडल करता है। ठीक है, आर आ गया। अच्छा, समीकरण 2 को भाग करते हैं 1 से, क्या है, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर आर कॉस थीटा बराबर आर बटे आर साइन थीटा, तो 1 बटे अंडर रूट, इससे कट गया टेन थीटा बराबर 1 बटे, और ये कितना हो गया, 10 पाई बटे 6, तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बटे 6। तो क्या हुआ, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप कितना हो गया इसका, अंडर रूट 3 प्लस आई बराबर 2, आर के ये 2 लग गया, कॉस पाई बाई 60 नहीं, ये 30 का मान, हाँ 60, कॉस 60 प्लस ये इसकी वैल्यू, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। किसी सवाल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ऐसे करते, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कहे ना भैया हमको इस फॉर्म से इसमें पहुंचा, कोई इसको इसमें लाना पसंद करता है, ऐसा भी होता है। तो 2 है कॉस पाई बटे 6 प्लस आई साइन पाई बटे 6, कॉस 30 बोलो अंडर रूट 3 बटे साइन 30, 1 बटे 2 आई, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 बटे 2, अंडर रूट 3 प्लस 1 आई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस आई। तो ये ध्रुवीय रूप से पोलर फॉर्म से ध्रुवीय रूप इस प्रकार से बनाया जाता है। कोई शक समझाया? यस सर। अब इसमें मैं एक लाइन आपको और बताना पसंद करूंगा, यहां तक देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई नंबर आपको दिया जाए z बराबर x प्लस आई बाई, आपसे कोई पूछे मापांक बताओ, क्या पूछे, मापांक नॉट z बराबर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर कोई पूछता है कोणांक, जो आपने अभी विधि सुनी कोणांक निकालने की, वो रूट वाला वो थीटा जो निकला था हमारा, उसी को कोणांक कहते हैं। इसमें कोणांक निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर बाई बटे एक्स। अगर ज्यादा जल्दी हो तो थीटा बराबर आप कह सकते हैं tan इनवर्स बाई बटे एक्स। कोई भी सवाल सही, इससे आपका कोणांक निकल आएगा। जैसे अभी क्वेश्चन चल रहा था, जस्ट मिनट में आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जेड बराबर कितना था, रूट 3 प्लस आई, बोलते नहीं मुंशी प्रेमचंद्र, हाँ, तो बोलो जेड, बोलो क्या, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अरे तो 3 प्लस 1 बोलो 4, आर का मान 2 ही तो आया ना, वह इसी को तो मापांक है। अच्छा कोणांक, आप चाहिए कोणांक, तो tan थीटा बराबर बाई बेटे बाई कितना आया 1 बटे रूट 3, tan 30 थीटा बराबर 30। ज्यादा करें आप कर सकते हैं थीटा बराबर पाई बाई 6। तो अधिकतर मेरा उद्देश्य ये था कि कोणांक कैसे निकाला जाए, वो तो विधि थी ए प्लस आई बी को ध्रुवीय रूप में बदलना, नहीं उसमें कोणांक ही निकलता वो, लेकिन डायरेक्ट कोणांक कैसे निकाला जाए, आपको जैसे मैं कैसे सेटिस्फाई करूं, यही कोणांक है। तो वहां कोण निकाला हमने, वही आया। ये डायरेक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़े, कोणांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें काट के आपको मापांक रहने दिया, कोणांक खत्म कर दिया गया। लेकिन किसी भी कोई कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम होगा, कोई कंपटीशन का अगर एग्जाम होता है, उसमें कोणांक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका, कोई नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, देन कोणांक ये है और मापांक। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, क्वेश्चन बताया था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं।